तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। क्राइम पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज कहानी दरबारा सिंह की है। नाम आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने क्राइम तक फैमिली मेंबर ने इसकी फरमाइश भी की थी कहानी की। दरबारा सिंह हिंदुस्तान में जितने सीरियल किलर हुए उनमें से शायद सबसे अलग था। और लोग कई बार सीरियल किलर अपनी दिमागी हालत या बाकी उनकी सोच के हिसाब से बनते हैं। कुछ सीरियल किलर बदला लेने के लिए बने, ये शायद इकलौता एग्जाम्पल है जो दरबारा सिंह के साथ जुड़ता है। दरबारा सिंह पंजाब का रहने वाला और इसकी नौकरी लगती है इंडियन एयरफोर्स में। ये इंडियन एयरफोर्स में पठानकोट एयरबेस पे तैनात था, पोस्टेड था और ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। शादी हो चुकी थी, बीवी थी, 3 बच्चे थे। पर 1975 में एक अपने सीनियर अफसर वीके सिंह के साथ इसका झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े के बाद गुस्से में बाद में दरबारा सिंह वीके सिंह के घर पर, जो पठानकोट एयरबेस के अंदर ही था, एक हैंड ग्रेनेड फेंक देता है। उस वक्त वीके सिंह थे नहीं, घर में उनकी बीवी और बच्चे। हैंड ग्रेनेड फटता है, बीवी और बच्चे जख्मी हो जाते हैं, उनका हाथ झुलस जाता है। बाद में दरबारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद ट्रायल होता है, लेकिन दरबारा सिंह को सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है। चूंकि ये इंटरनल मैटर था एक एयरफोर्स का, एक सीनियर और जूनियर के बीच झगड़े का, हैंड ग्रेनेड फेंकने का, तो बाद में उसको बरी कर दिया जाता है। लेकिन बरी करने के साथ साथ उसको एयरफोर्स से डिसमिस भी कर दिया जाता है। अब वो एयरफोर्स में नौकरी नहीं कर रहा होता। दरबारा सिंह इसके बाद वहां से निकल लेता है और जालंधर पहुंचता है। वहां जाने के बाद ये एक लेदर फैक्ट्री में काम करना शुरू करता था। इसी दौरान में 2004 बल्कि 2004 1996 और 7 के बीच की बात है। कुछ वहां पे जहां पे ये रहता था, जिस लेदर फैक्ट्री में ये काम करता था, 1996 वहां पे एक बहुत सारे पंजाब में प्रवासी मजदूर काम करते हैं जो बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं। और ये लोग वहीं, उनकी फैमिली भी रहती है, खेती करना या बाकी मजदूरी का काम करना। तो दरबारा सिंह भी वहीं था और इत्तेफाक से एक पहली बार इस एयरफोर्स वाले क्राइम को छोड़ दूं तो ये वहीं पे एक प्रवासी मजदूर, उनकी एक बच्ची थी 10 साल की, ये उनके साथ उसका यौन शोषण करता, रेप करता और फिर गला काट के उसे मार डालता है। इत्तेफाक की बात है, इस केस में वो पकड़ा जाता है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि 3 और बच्चों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। 1996 की बात थी। 97 में 3 और उसके ऊपर जुड़ जाते हैं मामले, बच्चों के कत्ल के और रेप के। अदालत उसे 30 साल की सजा सुनाती है। 30 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उसे कपूरथला जेल भेज दिया जाता है। वो कपूरथला जेल में रहता है 96 से 2003 तक। 2003 में वो एक मर्सी पिटीशन दाखिल करता है, अच्छे चाल चलन की वजह से उसे रिहा कर दिया जाए। अदालत ने हालांकि उस वक्त जब 30 साल की सजा सुनाई थी तो ये भी अपने देश में बड़ा अजीब था कि इस तरह के मामलों में या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर उस वक्त फांसी की सजा हो, बट 30 साल की सजा थी। लेकिन करीब 10 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि दरबारा सिंह ने एक मर्सी पिटीशन भेजा और जेल में उसके चाल चलन बड़े अच्छे थे। जेल की तरफ से रिपोर्ट गई, रिपोर्ट में कहा गया कि ये ठीक ठाक है, इसका बिहेवियर अच्छा है। मर्सी पिटीशन उसकी एक्सेप्ट कर ली गई। दिसंबर 2003 में, बल्कि 9 दिसंबर 2003 में मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट होते ही दरबारा सिंह को जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब दरबारा सिंह वापस जेल से बाहर आता है। बाहर आने के बाद इसके मन में सिर्फ एक गुस्सा था कि ये जो पंजाब में रह रहे प्रवासी मजदूर हैं, इनकी जिस बच्ची के साथ इसने जो बुरा काम किया था उसकी वजह से उसे अपनी जिंदगी के 10 साल जेल में काटने पड़े। हालांकि ये भूल गया कि उसने जुर्म किया था, और जुर्म भी नहीं बल्कि उसने कत्ल भी किया, रेप भी किया मासूम बच्ची के साथ। लेकिन ये उसके दिमाग में नहीं था। उसको ये था कि प्रवासी मजदूर की वजह से उसे सजा हुई, अब उनसे बदला लेना है, तो कैसे बदला लें, ये इसके बाद सोचना शुरू करता है। सोचते सोचते इसके दिमाग में खुराफात जागता है और ये कहता है कि प्रवासी मजदूरों की बच्चियों को निशाना बनाएंगे और इस तरह से अपना बदला लेंगे। अब कैसे निशाना बनाएं? ये वापस फिर एक रिहाई के बाद जालंधर में आता है और जालंधर की एक लेदर फैक्ट्री में फिर से काम करने लगता था। वहां आसपास में फैक्ट्री के बहुत सारे प्रवासी मजदूर रहते थे। इसने प्लान ये किया कि इसने एक तो साइकिल ली, साइकिल के साथ इसकी एक थैला, एक झोला उस पर लटका था और उस झोले में वो चॉकलेट, समोसा, गन्ने का जूस, लॉलीपॉप, ये सारी चीजें भर के रखता और इसके बाद निकल जाता शिकार की तलाश में। खासतौर पर सुबह 10:30 से 12:30 के दरमियान उसे मालूम होता कि ये उस वक्त, ये जो टाइम है, ये फैक्ट्रियों में काम करने का टाइम है।
12:30 के बाद लोग लंच के लिए कई कई मजदूर आसपास में रहते हैं, घर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये वो वक्त है 10 से 12:30 के दरमियान जब ज़्यादातर मजदूर फैक्ट्री में होते हैं और काम कर रहे होते हैं और उनके पीछे में उनके बच्चे अकेले होते हैं। और इसने यही वक्त चुना 2.5 घंटे का अपने शिकार को ढूंढने के लिए। साइकिल पे ये निकलता, किसी अकेली बच्ची को देखता, साइकिल रोकता, उन्हें टॉफी देता, कभी गन्ने का जूस पिलाता, खिलौने भी कई बार रखता और फिर उनको बहला फुसला कर अकेले में कहीं ले जाता। फिर उसके बाद उनका गला काट कर, गला घोट कर उन्हें मार डालता। कई ऐसी बच्चियां थी जिनको मारने के बाद उसने उनकी लाश के साथ दरिंदगी की। और यह सिलसिला अप्रैल 2004 से अक्टूबर 2004 तक, यानी कि करीब 6-7 महीने चलता रहा। जेल से आने के बाद वो दिसंबर 2003 में जेल में आया। 9 दिसंबर को आया था, दिसंबर बीत गया, जनवरी और फरवरी और मार्च 3 महीने उसने प्लानिंग की और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीने के अंदर इसने प्रवासी मजदूरों के बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया। इधर हुआ ये कि एक एक कर बच्चे गायब हो रहे थे। शुरू में लगा कि 1-2 बच्चे इधर उधर चले गए, लेकिन माँ बाप जो कंप्लेनेंट थे उनकी तादाद बढ़ती गई। अब पुलिस भी परेशान हो गई कि आखिर ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू की तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बताया कि हमने देखा एक साइकिल पे एक अंकल आते हैं बूढ़े से, उनके पास थैला, उन्होंने मिठाई भी दी कही। अच्छा, कई बार दरबारा सिंह ने ऐसा किया कि किसी अकेले बच्चे को जब देखता, मिठाई देता या कुछ उनको बहलाने फुसलाने के लिए, तो कुछ बच्चे दूर से भी देख लेते या कुछ बच्चे और भी आ जाते हैं। वो एक साथ इतने बच्चों को लेके जा नहीं सकता, तो कुछ को मिठाई देके टाल देता। उन बच्चों ने गवाही दी। फिर गांव के कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, एक शख्स साइकिल पे यहाँ अक्सर पिछले कई महीने से घूमता दिखता है। पुलिस ने विटनेस के आधार पर स्केच बनाया। अब एक साइकिल वाले की तलाश शुरू हुई जो कंधे पे या फिर साइकिल पर थैला लेके घूमता है। इधर एक के बाद एक बच्चे गायब हो रहे थे। लगभग 23 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट इन 7 महीनों में दर्ज हो चुकी थी। इस दौरान में ये बात सिर्फ जालंधर की नहीं, कपूरथला और बाकी आसपास के इलाकों में भी मिसिंग बच्चों की थी। इसी दौरान में अब जब पुलिस इतने सारे बच्चों की गुमशुदगी हुई तो पुलिस ने भी अपनी ताकत लगाई। 5 बच्चों की लाशें मिलती हैं। इनमें से 4 लड़कियां थीं और 1 लड़का, और इन सभी की उम्र 10 साल से कम की थी। झाड़ी में, नदी किनारे, पुल के नीचे ये सारी लाशें मिली और उन लाशों के पोस्टमार्टम से पता चला कि उसके साथ दरिंदगी हुई, उनका रेप हुआ है। अब जब ये खबरें आई मीडिया में भी तब तक आ गई, तो पुलिस और भी ज़्यादा परेशान हुई। अब जोरों शोर से इसमें लग गई। एक SIT टीम बनाई गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जो एक साइकिल वाले को ढूंढे। अब उस साइकिल वाले के नाम पे ये दहशत, ये खौफ हो गया था उस वक्त पंजाब में कि दिन के समय जब लोग काम करते थे सड़कों पे, भीड़ कम होती, या सूरज डूबने से पहले लोग अपने बच्चों को घरों में बंद करके रखने लगे और ख़ासतौर पर ये हिदायत देने लगे कि अगर कोई साइकिल वाला अंकल तुम्हें मिले या कोई चीज़ दे तो उसके बिल्कुल करीब मत जाना, बल्कि शोर करना, आवाज़ निकालना। तो ये दहशत थी उस साइकिल वाले की। लेकिन वो साइकिल वाला कौन था, कैसा दिखता था, किसी को नहीं मालूम। पुलिस ने कुछ स्केच शुरू में बनाए, बच्चों की गवाही के ऊपर बनाए गए, तो अब बच्चे एक्यूरेट बता रहे हैं, ये भी 100% श्योर नहीं था। लेकिन पुलिस तलाश करती रही। इसी दौरान 2004 में अक्टूबर के एंड में एक शख्स पुलिस को फोन करता है और वो कहता है जालंधर के पास ही कि एक साइकिल वाला शख्स देखा है जिसके पास आप लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन बताया कि उसके पास एक झोला होता है, थैला होता है। उसकी उम्र भी अच्छा खासा वो उम्रदराज है और वो गुजर रहा था। और मैंने जब उसके फिर फॉलो किया और देखा तो उसके थैले में मैंने चॉकलेट और लॉलीपॉप और ये सारी चीज़ें देखी। ये सुनते ही लोकल पुलिस फौरन भागती है और उसके पीछे लगना शुरू करती है। इत्तेफाक से पुलिस को जिसने कॉल किया था, वक्त पे कॉल किया था, थोड़ी दूर जाने के बाद एक साइकिल वाला पुलिस वाले को दिखता है। लेकिन वो साइकिल वाला पुलिस को देखते ही साइकिल फेंक कर भागना शुरू कर देता है। पुलिस थोड़ी देर तक उसका पीछा करती है। आखिर वो पकड़ा जाता है क्योंकि उसकी उम्र इतनी थी कि वो बहुत ज़्यादा भाग नहीं सकता था। इसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेती है, साइकिल की तलाशी लेती है। थैले में से वो सारे सामान मिलते हैं जो सामान अपने शिकार को बांटने के लिए वो खरीद कर लाता था। अब इसके बाद उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है ये दरबारा सिंह है। इस वक्त तक मीडिया में इसका नाम बेबी किलर के तौर पर दे दिया गया था क्योंकि मालूम नहीं था कातिल कौन है, तो बेबी किलर कहा जाता था। लेकिन जब ये गिरफ्तार हुआ तो पता चला ये दरबारा सिंह है। दरबारा सिंह को पकड़कर पुलिस ने पूछताछ की। उसने जो पहली लाइन उस वक्त वहां के जो SSP थे उसने ये कहा था कि आपने थोड़े पकड़ने में मुझे जल्दबाजी कर दी, अगर थोड़े दिन और नहीं पकड़ते तो मैं और शिकार को मारता और ये लिस्ट लंबी होती जाती। फिर उससे पूछा गया तुमने कितने बच्चों को मारा है। उसने एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन यह था कि जो 23 बच्चे गुम हुए उसने हर एक के बारे में हामी भरी कि हाँ। 17 के बारे में तो उसने
नाम से लेके बाकी चीज़ें भी बताई कहाँ कहाँ पे, और पुलिस ने वेरीफाई किया तो उन्होंने इलाकों में वो प्रवासी मजदूर के बच्चे थे। फिर उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने कहा कि एक प्रवासी मजदूर की बच्ची की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। 10 साल जेल में रहा, 30 साल की सज़ा हुई, लेकिन मैं अच्छे चाल चलन की वजह से बाहर आया। तो मुझे लगा कि फिर ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, और इसीलिए मैंने उनको अपना शिकार करना शुरू किया। लेकिन मैं सिर्फ प्रवासी मजदूरों के बच्चों को ही टारगेट करना चाहता था, और वो ज़्यादातर यूपी और बिहार के थे। लेकिन फिर उसने पुलिस को बताया, पुलिस को भी जानकारी नहीं थी कि इसी दौरान में एक बार एक बच्ची पे उसकी नज़र पड़ी। उस बच्ची को भी उसने टॉफ़ी दी और सुनसान इलाके में ले गया। फिर उसने उसका गला काटा, उसकी लाश के साथ उसने रेप किया। लेकिन फिर उसे पता चला कि वो बच्ची जो है वो लोकल पंजाबी थी, वो प्रवासी मजदूर की बच्ची नहीं थी। उसने कहा कि जब बाद में मुझे इस बात की जानकारी मिली कि वो प्रवासी मजदूर की बच्ची नहीं थी बल्कि लोकल थी, पंजाबी थी, तो बोला पहली बार मुझे मेरे किए पर अफसोस हुआ, बाकी लोगों के लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। फिर पुलिस को वो अपने साथ ले गया, क्योंकि वो करीब 23 बच्चे गायब थे, 4-5 की लाश मिली थी। उसकी निशानदेही पर और भी बच्चों की लाश मिले। कुछ लाश उसने नदी में और बाकी जगह बहाई तो वो बहकर दूर चले गए, लेकिन कुछ उसकी निशानदेही पे लाश मिली। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा तैयार किया, अदालत में पेश किया गया उसे। वहां पे जाने के बाद हाईकोर्ट ने उसे, शुरू में चूंकि सारे बच्चों के केसेस थे करीब 23, लेकिन 17 की लाश मिल चुकी थी। लेकिन यहाँ पे पुलिस का काम जो शुरू होता है, एक अच्छा काम यह था कि दरबारा सिंह को पकड़ा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की अगर आप लाइन पे चलें तो यहाँ पे पुलिस ने ऐसी कमियां दिखाई कि शायद अपने देश के इतिहास में एक ऐसा केस जिसमें इतने सारे इंसिडेंट हुए, जिसमें खुद कातिल एक्सेप्ट कर रहा है, करार जुर्म कर रहा है, उसके बावजूद भी उसे सजा वैसी नहीं होती। पहली बार उसे सजा हुई उम्र कैद, सजाए मौत। 2008 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दरबारा सिंह को 2 बच्चियों के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत दी। फिर 2 और कत्ल के जुड़े उसमें भी दी, लेकिन इसके बाद, बल्कि ये लोअर कोर्ट ने दी, इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मामला गया, और वो डिसीजन अपने आप में बड़ा अनोखा और अजीब था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी सजाए मौत को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। और दलील क्या दी? उसने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे सारी लाइनें उठाई। उस वक्त एक विटनेस जो कई बच्चों के गुमशुदगी का गवाह बना था, जो बाद में कई बार होता है, पुलिस अपने आप गवाह पैदा करती है, जैसे आपने अभी आर्यन केस में भी ये मामला उठा एनसीबी को, तो उसमें एक गवाह ऐसा था जिसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से था। अब वो कई बच्चों का गवाह बन गया, तो पता चला कि पुलिस ने जानबूझ के उसे अपना गवाह बनाया, और उसकी वजह से दरबारा सिंह का केस मजबूत हो गया, पुलिस का कमजोर। पुलिस आई विटनेस के ऊपर फोकस डालती रही कि जिन जिन बच्चियां जब गायब हुई वो पकड़ के ले आए विटनेस की, हाँ उस दिन हमने दरबारा सिंह को साइकिल पे देखा था, उसकी शिनाख्त भी की शनाख्ती परेड में। लेकिन उसमें से कई गवाह बहुत डूबियस निकले। अदालत ने उसका बेनिफिट दरबारा सिंह को दिया, और अदालत का जो फैसला था उसमें सबसे अजीब चीज ये थी कि जब पूछा गया कि आपको मौका वारदात से कई जगह पे लाशें तब मिली जब दरबारा सिंह ने आपको बताया कि चलिए हम आपको लाश ढूंढ के देते हैं, तो क्या आपने उन जगहों पर फिंगरप्रिंट्स उठाए, उन बच्चियों के, उनकी लाशों के साथ, उनके कपड़ों के साथ आपने मैच किया? तो पुलिस ने कहा हाँ हमने ऐसे 4 केस में किए। तो अदालत ने कहा कि उसकी रिपोर्ट कहाँ है? तो जब रिपोर्ट देखी गई तो पता चला कि अप्रैल 2003, बल्कि ये 2004 में इसकी गिरफ्तारी के बाद फिंगरप्रिंट्स लिए। अप्रैल से लेकर नवंबर तक फिंगरप्रिंट्स की जो नमूने थे वो लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर ही रखे रहे, और उसको भेजा नहीं गया फॉरेंसिक जांच के लिए। अब यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, एक सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया था, एक केस हुआ था जिसमें फिंगरप्रिंट्स और कुछ ऐसे सैंपल थे फॉरेंसिक जो पुलिस स्टेशन के ही मालखाने में रखे हुए थे और महीनों बाद भेजे गए और उसके ऊपर यह कहा गया था कि थाने के अंदर इसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि अगर कोई भी फिंगरप्रिंट्स या इस तरह के फॉरेंसिक एविडेंस पुलिस स्टेशन में 5 दिन से ज्यादा रखे हों तो फिर हम उसको एविडेंस नहीं मानेंगे। और यहां तो 9 महीने की बात थी कि फिंगरप्रिंट्स को रखा हुआ था। नंबर 2, हाईकोर्ट ने कहा कि क्या आपने डीएनए मैच कराया किसी भी विक्टिम के साथ, उनके कपड़ों के साथ? दरबारा सिंह का ब्लड सैंपल लिया आपने जो मौका वारदात से लिए थे और उस ब्लड सैंपल पर दरबारा सिंह के डीएनए को मैच कराया? 2004, मतलब हम तब भी बहुत आगे बढ़ रहे थे टेक्नोलॉजी के मामले में लेकिन पंजाब पुलिस ने इससे बड़ी गलती नहीं की। उसने किसी भी विक्टिम का डीएनए सैंपल मैच नहीं कराया और इसका फायदा हुआ दरबारा सिंह को। तो दरबारा सिंह सजाए मौत से बच गया। इसके बाद उसे पटियाला जेल ट्रांसफर कर दिया गया।
6 नवंबर 2018, 6 नवंबर बल्कि 6 जून 2018 को बीमारी की वजह से 75 साल की उम्र में दरबारा सिंह की जेल के अंदर ही मौत हो गई। मौत से पहले जब दरबारा सिंह के ये कारनामे, ये काली करतूत जब दुनिया के सामने आई तो दरबारा सिंह की पत्नी ने उसे घर से बाहर कर दिया था, फिर कभी रिश्ता नहीं रखा। और उसकी मौत के बाद जेल से जब खबर गई तो घर वालों ने लाश लेने से भी मना कर दिया और उसका अंतिम संस्कार जेल को ही करना पड़ा। तो ये थी कहानी बेबी किलर दरबारा सिंह की।